बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। हर बंदा जो है वो काम को किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी जाविये से, किसी ना किसी बंदे से सीख के, देख के फिर वो उस काम में आता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। आज मैं आपके सामने जो है एक ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरी रखने जा रहा हूं कि जो कि एक वेल्डर ने, वेल्डिंग करने वाले ने एक मिसाल कायम की है। ये मेरे पीछे आपको जंगले नज़र आ रहे होंगे। ये जो बाड़ मैंने लोहे की लगाई हुई है, ये मशवरा भी मुझे उन्हीं भाई ने दिया, मेरे गांव के हैं जी। मैंने जब ये फार्मिंग स्टार्ट की तो मुझे दिक्कत पेश आई कि मैं जो है ये जो बाड़ मैंने करनी है, दीवार जो बनानी है, बाड़ा जो बनाना है, ये ईंटों का बनाऊं, लोहे का बनाऊं, किस चीज़ का बनाऊं। तो मैंने उनसे मशवरा किया तो उनका मशवरा जो है वो मेरे लिए बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उन्होंने मुझे कहा, जी आप जो ईंट सीमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे वो जो है, जो जब आपने एक दफ़ा कर दिया, अगर वहाँ से आप उसको उखाड़ते हैं, दोबारा कहीं और जगह पे लेके जाते हैं तो वो आपका सारे का सारा खर्चा जो है वो लॉस है, वेस्ट है। अगर आप लोहे की बाड़ लगा लेंगे तो आप जो है जब मर्जी उसको उखाड़ के कहीं भी लेके भी जा सकते हैं, और अगर आप सेल भी करना चाहें तो जितने पैसे आपने लगाए थे कम से कम उतने में तो वो सेल हो जाएगी, वरना आपको मुनाफा दे के जाएगी। यानी चांसेस यही है कि आने वाले दौर के अंदर लोहा जो है महंगा होता रहता है, तो ये आपको प्रॉफिट में लेके जाएगी। बहरहाल ये बाड़ जिन्होंने लगाई, यहाँ पे आके मेरा सेटअप देखा तो उनके दिल के अंदर भी बकरी के लिए चाहत पैदा होगी। यानी उन्होंने भी सोचा कि मैं जो ये फार्मिंग करना चाहता हूँ। मैंने कुछ उनको गाइड किया, कुछ जाहिर बात है कि जब बंदे को शौक हो जाता है तो फिर वो चीज़ों को खुद से सीखना शुरू कर देता है। यहाँ से उनको एक लगन शुरू हुई। आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले जो है इन्होंने आगाज़ ले लिया, स्टार्ट कर लिया। और स्टार्ट कैसे किया जी? मेरे करीबी मंडी लगती है, वहाँ से उन्होंने ना 2-3 छोटी टैडी बकरियाँ जो हैं वो परचेज़ कर ली, जिनकी अमाउंट जो है वो कह लें कि 20 से 22 हज़ार रुपये की रेंज में थी। इस तरह की बकरियाँ उन्होंने ले ली। एक पठ थी, 2 जो है वो गब्बन बकरियाँ थी। यानी 3-3.5 साल पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, आगाज़ कर दिया। काम उनका वेल्डिंग का है, यानी शॉप है। सुबह शॉप पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। अल्लाह की कुदरत है कि उनके बच्चों के अंदर जो है 2 बच्चे उनके ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, यानी इस पोजीशन के भी हैं। तो उन्होंने घर के अंदर थोड़ी बहुत उन बच्चों ने भी केयर शुरू कर दी। सुबह वो चारा डाल जाते थे और शाम को आके वो खुद भी उनकी केयर कर लेते थे, और पीछे से यानी वो बच्चे जो हैं वो भी टेक केयर करते रहे उन बकरियों की। और सेटअप इसी तरीक़ेकार से जैसे ये मेरा सेटअप था, उन्होंने ऐसे ही छत के ऊपर जो है सेटअप को बना लिया। ये आगाज़ की बात है। उसके बाद उसको उन्होंने नीचे कन्वर्ट किया उसको, यानी वो कच्ची जगह के ऊपर ले गए। उनके पास साथ जो है जगह मौजूद थी, घर के बिल्कुल साथ अटैच थी, वहाँ पे उन्होंने फिर सेटअप को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन आगाज़ इसी तरीक़ेकार से उन्होंने रूफ टॉप से किया, छत के ऊपर किया। और रिसेंटली जो है ये जो कुर्बानी गुजरी है, इस कुर्बानी के ऊपर जो है उन्होंने 4 बकरे जो हैं वो सेल आउट किए। यानी उससे पहले भी वो थोड़े बहुत जानवर सेल आउट करते, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है कुर्बानी के बकरे उनके पास मौजूद थे। इससे पहले जो है उन्होंने पट्ठे वगैरह सेल आउट की, या छोटे बच्चे जो हैं इस तरह के वो सेल आउट करते रहे। और 4 बकरे जो उन्होंने सेल आउट किए वो 60,000 के एवरेज से उनके सेल आउट हुए, यानी कोई 70 का भी हुआ, कोई 45-46 यहाँ पे भी हुए। तो 60,000 ऑन एवरेज से 4 बकरे उनके सेल आउट हुए, यानी 2 से 2.5 लाख जो रुपया उनको इकट्ठा मिला। उनका कहना यह था कि मेरे लिए, मैं ये समझता हूं कि ये काम एक कमेटी की तरह का काम है। अखराजात हो रहे हैं, मैं शॉप से यानी डेली बेस के ऊपर कोई 200-250 रुपया बकरों के ऊपर लगा भी देता हूं। चारा मैं टाल से भी ले आता हूं, बाहर से अगर मिल जाए घास वगैरह वो भी ले लेता हूं, चराई भी करवा लेता हूं, मूंगी का भूसा वगैरह भी मैंने लेके रखा हुआ है। यानी फीड जो है वो मिक्स तरीक़ेकार से फीडिंग करवा रहे हैं उन जानवरों को। लेकिन वो सेटअप जो उन्होंने 3 जानवरों से आगाज़ किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 12-13 जानवर है। और दिल खुश हुआ देख के। मैंने जो है रिसेंटली विजिट किया, चीज़ों को देखा। अब जो है वो सारी चीज़ों को समझ चुके हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बकरियां छोटी ही हैं उनके पास, यानी उसी रेंज की बकरियां जो है उन्होंने, जो कि आम रूटीन के अंदर मंडी से हमें 40-45 हज़ार की रेंज में मिल जाती हैं, इस तरह की बकरियां उनके पास मौजूद हैं। 4-5 बकरियां सुओं के अंदर हैं, कुछ पट्ठे हैं, और इस दफ़ा फिर जो है उनके पास 5 बकरे हैं।
यानी जो 2026 की कुर्बानी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 5 बकरे हैं उनके पास। और ये बात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कोई भी काम जो है वो जब हम आगाज कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो हमें फल जरूर देता है। वो किसी ना किसी हवाले से देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि कुदरत जिस काम के लिए बंदा मेहनत करता है उसका सिला उसको जरूर देती है। अब इस कहानी के अंदर 2 तरह के लेसन हैं। पहला लेसन तो ये है कि जब हम हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लेते हैं, यानी ये वीडियोस भी इसी प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है कि वीडियोस के जरिए भी कुछ लोगों को शौक पैदा होता है और वो इस काम में आ जाते हैं। और इसी तरीकाकार की दूसरी कड़ी ये है कि जब हम जाते हैं किसी फार्मर के पास या किसी ऐसे बंदे के पास जो कोई काम कर रहा होता है, तो उसको देख के हमारे दिल के अंदर भी शौक पैदा होता है और हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। और अगर हमारे अंदर एबिलिटी हो और सोर्सेज हो तो हम वो काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है जिस काम के अंदर भी लगन है उसके बारे में ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी बंदों के पास जाना चाहिए जो वो काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है उससे रिलेटेड अब तो हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है और तरह तरह की वीडियोस मौजूद है, लर्निंग हासिल कर लेनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि झूठ फेक ये भी मौजूद है और ओरिजिनलिटी भी मौजूद है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अकल दी हुई है, हमें शऊर दी है, उसके मुताबिक हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना है। और हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, हर इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी बात जो है वो रियलिटी है, हकीकत है, और क्या चीज़ जो है ये फेक है। तो इसलिए चीज़ों को आगाज़ करने से पहले सीखें ज़रूर और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर जुड़े रहें जो हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि जिनसे उन्हें भी फ़ायदा होता है और हमें भी फ़ायदा होता है। मैंने भी अगर ये आगाज़ किया था तो मैंने भी इसी तरीक़ेकार से किया था कि मेरे साथ कोलीग मौजूद थे, आप अक्सर वीडियोज़ के अंदर देखते रहते हैं, एहसान साहब जो हैं वो काम ये कर रहे थे पहले से जो है। मैंने उनको देखा कि वो ये कर रहे हैं, मेरे पास फ्री टाइम होता था, मैंने आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे जो है इनसे अगर और कुछ नहीं तो ये काम तो ज़रूर होता है ना कि इकट्ठे पैसे, एक जो बंदा जो सैलरी बेस कह लें कि अपना गुजारा कर रहा होता है, तनख्वाह के ऊपर कर रहा होता है, वो अपनी अर्निंग में से इस एबल नहीं होता कि वो कोई बड़ी अमाउंट इकट्ठी जमा कर सके। तो उसके लिए ये कह लें कि एक बेहतरीन सोर्स है कि इसके अंदर अगर 2-4 बकरे कुर्बानी के ऊपर तैयार हो जाएं तो फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो जमा हो जाती है, वरना सैलरी के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसे ही ये कह ले कि शम्मा से शम्मा जली फिर आगे जली, कि इसी तरीक़ेकार से मेरे पास बंदा आया, काम की गरज से, मजदूरी की गरज से आया और उसने अपना सेटअप जो है वो आगाज़ कर लिया। अब वो ये मुझे कल बता रहे थे कि मेरे 2-3 दोस्तों ने और भी शुरू किया है। तो ये चीज़ें जो है, और ख़ास तौर पे बकरी, क्योंकि इस कह लें कि अल्लाह के फजल से इसके ऊपर एक खसूसी रहमत है। मेरे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसके अंदर बरकत है। ये हमें यकीन के साथ इस काम को आगाज करना चाहिए कि ये बुनियाद है बरकत की, किसी भी हवाले से हो जाए इसमें बरकत आनी ही आनी है। तो जो कह लें कि सेटअप 2 से 3 जानवरों से 3-3.5 साल पहले शुरू हुआ, वो आज उनको अर्निंग भी दे रहा है और वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो इसके ऊपर कह लें कि मंथली पर मंथ उनका अंदाज़ा ये था कि ये बकरियां मुझे 30 से 40 हज़ार रुपया ईजीली दे रहे हैं। हालांकि मैं सारी फीड जो है वो बाहर से परचेज करके दाना वगैरह, चारा वगैरह इनको डाल रहा हूँ, इसके बावजूद ये मुझे इतने दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस काम को आगाज करने के बाद मुझे मुनाफा होगा, घाटा होगा, क्या होगा, तो अगर आपकी नीयत साफ है और आप स्ट्रगल करने के आदी हैं, मेहनत करने के आदी हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस काम के अंदर जो है आपको प्रॉफिट होगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।